सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। और आज की इस कक्षा में हम 84वें नंबर के श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि मध्य, मास और मधु, जो तीन मकार बताए जाते हैं। मकार मतलब मास अक्षर से शुरू होने वाले, मध्य, मास और मधु। तो ये त्याग करने योग्य क्यों हैं? इनका त्याग क्यों करना चाहिए? क्यों हमें इनको खाने से बचना चाहिए, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए? तो इस श्लोक में वही बताया है। तो चलिए पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। सबसे पहले त्रस हति, ठीक है। त्रस हति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये, प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम, मध्यम च जिन चरणौ शरणमुपयातैः। पूरा पढ़ेंगे एक बार। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातैः। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? त्रसहति परिहरणार्थम। त्रस हति, त्रस जीवों की हिंसा, हति मतलब हनन, उनका मरना। तो त्रस जीवों की हिंसा के परिहरणार्थम, दूर करने के लिए, उसका परिहार करने के लिए, त्रस जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम। त्रस हिंसा को दूर करने के लिए दो चीज़ बताई हैं। क्षौद्रम अर्थात मधु, शहद जिसे कहते हैं, ठीक है। क्षुद्रिका मधु कहलाती है और क्षुद्रिका से उत्पन्न जो चीज़ है वो क्षौद्र अर्थात शहद। तो क्षौद्रम मतलब शहद और पिशितम मतलब मांस। इन दोनों में ही असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। मांस में भी होती है और शहद में भी होती है। शहद को जब निकालते हैं तो उस समय असंख्यात मधुमक्खियों को मारा जाता है, क्योंकि यदि निकाल लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जो शहद होता है वो एक्चुअली में उन मधुमक्खियों का भोजन होता है। जो मधुमक्खियाँ मुंह में पराग चूस करके, रस चूस करके इधर उधर से, फूलों से और कहीं से भी मुख में भर करके और लाती हैं और उसमें अपने छत्ते में अर्थात उस घर में जा कर के उगलती हैं। किसके लिए उगलती हैं? जो उनके बच्चे होते हैं उनके भोजन के लिए, उनको खाने के लिए। उनके बच्चे उसी शहद को खा करके बड़े होते हैं, तो वो उनका भोजन होता है। तो यदि आप सोचें कि जब वो भाग जाएंगी तो हम रस निकाल लेंगे तो हिंसा नहीं होगी, तो तब तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ है वहाँ पर, क्योंकि जब मधुमक्खियाँ जाएंगी तो वो पूरा साफ करके जाएंगी। बहुत कम छत्ते ऐसे मिलेंगे कभी जिसमें थोड़ा बहुत शहद बच जाए और मधुमक्खियाँ चली जाएं। हमने देखा है कई बार जब मधुमक्खियाँ चली जाती हैं तो बिल्कुल सूखा छाता वहाँ पर लगा रहता है उनका घर, बिल्कुल। तो मधुमक्खियों के छत्ते को मधुमक्खियाँ जब उसमें होती हैं और जब वह शहद से भरा होता है तब तोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि उसमें जो उनके अंडे होते हैं वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं टूट करके, और जो मर भी जाते हैं
और उनका भोजन जो है वो तो उनका उगाल है ही, इसलिए हर प्रकार से वो दूषित है। दूसरी चीज़ है मांस। तो मांस में प्रति समय जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। कभी अचित्त नहीं होता, वो कभी अचित्त नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों को, हिंसा को त्याग करने के लिए, हिंसा से बचने के लिए इन क्षौद्रम और पिशतम अर्थात शहद और मांस का त्याग करना चाहिए। शहद मतलब मधु, मधु और मांस। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई है प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को दूर करने के लिए, प्रमाद को दूर करने के लिए, प्रमाद परिहृतये, प्रमाद का परिहार करने के लिए मद्यम च वर्जनीयम, मद्य मतलब शराब, मदिरा, उसका परिवर्जनीयम अर्थात दूर करना चाहिए। शराब को दूर कर दीजिए, मदिरा को दूर कर दीजिए यदि आपको प्रमाद से बचना है। ठीक है। अच्छा, ये कौन करेगा? जिन चरणों शरणम उपयातई है, जो जिन जिनेंद्र भगवान की चरणों में शरणम उपयातई है, शरण को प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा। उपयातई है मतलब प्राप्त हुए के द्वारा, ये तृतीया का बहुवचन है। ठीक है। उपयातई है, उपयात, उपयात जो उपयाति अर्थात प्राप्त होता है। ठीक। और उपयातः प्राप्त होने वाला, और उसका बहुवचन उपयातई है। तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में जिसने शरण प्राप्त की है, उनके द्वारा त्रस्त जीवों की रक्षा करने के लिए, उनकी हिंसा से बचने के लिए शराब अर्थात मदिरा को दूर करना चाहिए। क्योंकि जो मदिरा होती है वह हमें क्या करती है? प्रमादी बना देती है। हित अहित का जो विवेक होता है उसको नष्ट कर देती है। तो इसीलिए इसको हमें दूर करना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब दूसरे यही सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। अब अगले श्लोक की ओर आ जाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उन चीज़ों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इसको ही पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। अल्प फल बहुविघातान, अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणी शृंगवेराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतकमित्येव मबहेयम, कैतकमित्येव मबहेयम। पूरा पढ़ लेते हैं इसको। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणी शृंगवेराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतकमित्येव मबहेयम। ठीक है। पूरा पढ़ लेते एक बार। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणी शृंगवेराणी नवनीत निम्ब कुसुम। अल्प फल बहुविघातान, ऐसे फल जो छोटे तो हैं लेकिन बहुविघातान, बहुत ज़्यादा घात करते हैं जीवों का। ठीक। तो ज़्यादा जीवों का घात होता हो और फल छोटा हो, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। मूलकम, यहाँ से माँ भी ले लेंगे साथ में आधा। तो मूलकम अर्थात जितनी भी जड़ें हैं, मूलकम का मतलब मूली अकेला नहीं है, मूली गाजर शलजम जितनी भी जमीन कंद हैं या जड़ होती हैं, जो मूल मतलब जड़, तो जड़ जितनी हैं जो खाई जाती हैं वो
लेकिन कैसी? आर्द्राणी, गीली जड़ें, आर्द्र अर्थात गीली, ऐसी जड़ जो भोजन के रूप में खाई जाती हैं गीले में। ठीक है, सूखी जड़ का यहाँ पर नहीं कहा है, ठीक है, क्योंकि सूखी जड़ें तो जड़ी बूटियों में भी काम आती हैं, इसलिए। और दूसरी बात, गीली जड़ों में ही जीव राशि होती है, सूखी जब वो सूख जाते हैं तो नहीं होती उसमें। ठीक है, तो जो गीली जड़ें हैं, जैसे मूली है वो भी गीली, शलजम, शकरकंद, आलू, प्याज, लहसुन, है ना, अदरक, कच्ची हल्दी, ये सब क्या हैं? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जमीकंद हैं, है ना, घुइयाँ, वो जो अरवी जिसे कहते हैं। तो सींग निकाल, श्रृंग बोलते हैं सींग को। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जिसकी वो जड़ फूट जाती है उसको सींग कहा गया है। जैसे आपने देखा होगा आलू जो है कभी कभी उसमें से एक जड़ निकल आती है बाहर, ऐसे ही अदरक जो है ना, एक्चुअली में श्रृंगवेराणी अदरक को ही कहा गया है, अदरक और हल्दी इत्यादि को, क्योंकि वो उनकी आकृति सींग जैसी होती है, सींग हर जगह से निकले हुए होते हैं। तो ऐसे गीले अदरक आदि, मूली, शलजम आदि जितने भी हैं जड़ वाली चीज़ें, वो सभी त्यागने योग्य हैं। नवनीत अर्थात मक्खन, मक्खन जब दही को बिलोया जाता है, मथा जाता है, तो उसमें से मट्ठा अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, मक्खन का घी बनता है। तो उसको 48 मिनट के अंदर, 48 मिनट के अंदर, एक मुहूर्त के अंदर उसे उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो वो उसके बाद अभक्ष हो जाएगा। निम्ब कुसुमम अर्थात नीम के फूल, वो भी अभक्ष है, उनको खाना। कैतकम इत्येव अवहेयम, कैतकम अर्थात केवड़ा, केतकी आदि जो फूल होते हैं। अब एक से आप सारे फूल ले लीजिए, जितने भी फूल हैं वो सभी अभक्ष हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, फूल कोई भी नहीं खाना चाहिए। तो अवहेयम यहाँ पर निकलेगा अवहेयम अर्थात छोड़ने योग्य हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? छोड़ने योग्य हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा और कुछ मिलेगा अपने लिए। जैसे जिन वस्तुओं के खाने से घात होता है, ऐसी मूली तथा गीला अदरक, घुइयाँ आदि भी त्याज्य है। ठीक है, गीला वो भी त्याज्य है। क्यों? क्योंकि अंगुल के असंख्यातवें भाग बराबर अवगाहना के धारक एक निगोद जीव के शरीर में सिद्धों तथा समस्त भूतकाल से अनंत गुणित जीवों का निवास है। देखो, जो क्यों उसको रोका गया है खाने से? क्योंकि मान लीजिए आलू है या फिर गाजर है, उसकी जो अंगुल का असंख्यातवा भाग उस वस्तु का, उतनी जगह में कितने जीव होंगे? एक निगोद जीव के शरीर में, ठीक है, वहाँ पर जो रहने वाला जो एक निगोदिया जीव है उसके शरीर में सिद्धों, जितने सिद्ध हो चुके हैं तथा भूतकाल से अनंत गुण जीवों का निवास होता है। भूतकाल में जितने भी सिद्ध भगवान हो चुके हैं उनसे अनंत गुणे जीव उस एक असंख्यात विभाग प्रमाण उस जगह में निवास करते हैं। ठीक है, जिह्वा इंद्रिय संबंधी अल्प सुख के लिए इन सब जीवों का विघात हो जाता है ना। क्यों? जबरदस्ती क्यों खाते हैं उन्हीं को? क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, इसलिए। दूध या दही को मथ कर निकाला हुआ मक्खन नवनीत, ये बता ही दिया। त्रसहिंसा का, इसमें अंतर्मूर्त के बाद त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार नीम आदि के फूल भी त्रस जीवों का निवास स्थान है। सॉरी,
ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हमें त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।